दोस्तों, जरा सोचिए, एक इंसान जिसने अपने दुश्मनों की लिस्ट डायरी में नहीं बल्कि सीधे अपने शरीर पर टैटू करवा रखी थी। एक, दो नहीं, पूरे 22 नाम, जांघ पर, पीठ पर, हर नाम खतरे का इशारा। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस लिस्ट में उसके परिवार के लोग तक शामिल थे। ये किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि मुंबई का असली केस है, जिसका अंजाम सॉफ्ट टच स्पा के अंदर एक बरसात भरी रात में हुआ, जहां उसके सबसे करीब मानी जाने वाली गर्लफ्रेंड ही उसकी मौत का जाल बुन रही थी। और गेम का मास्टरमाइंड वही स्पा का मालिक जो बाहर से दोस्त, अंदर से खून का प्यासा दुश्मन था। 24 जुलाई 2024 सुबह 9:23 बजे मुंबई के वर्ली पुलिस स्टेशन में कंट्रोल रूम की फोन की घंटी बजती है। हेलो, ड्यूटी ऑफिसर ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से सुर में हल्का कंपन, पर शब्द साफ। साहब, मेरे स्पा में एक आदमी की हत्या हो गई है। कॉल करने वाला था संतोष शेरेकर, सॉफ्ट टच स्पा का मालिक। कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद कंट्रोल रूम में हलचल मच जाती है। एक मर्डर, वो भी स्पा में। बरसात की सुबह पुलिस की एक टीम तेजी से वर्ली से स्पा की तरफ निकल पड़ती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। वर्ली की सड़कों पर बारिश की हल्की फुहारें, हवा में नमी और कहीं कहीं बंद दुकानें। स्पा के बाहर भीड़ जमा थी। अंदर घुसते ही पुलिस ने जिस नज़ारे को देखा, सबकी सांसें थम गईं। फर्श पर लहूलुहान हालत में पड़ा एक मंझले उम्र का आदमी, चुप्पी इतनी भारी कि सिर्फ पानी की बूंदों के गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसका नाम था गुरु सिद्धप्पा वाघमारे। गला गहरा कटा हुआ, पेट पर तेज हथियार के कई निशान। स्पा मालिक संतोष ने पुलिस को बताया, रात करीब 12:10 बजे गुरु वाघमारे अपनी 21 साल की गर्लफ्रेंड मेरी जोसेफम के साथ स्पा में आया था। तब तक सारा स्टाफ घर जा चुका था। गुरु यहाँ अक्सर आता था, स्टाफ उसे पहचानता था। सुबह 9:30 बजे मेरी ने संतोष को फोन किया, गुरु मर गया है स्पा में। पहले तो संतोष हक्का बक्का रह गया, दौड़ कर आया और देखा कि गुरु का शव पड़ा है। फिर सीधे पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस के दिमाग में पहला नाम आया, मेरी जोसेफ, क्योंकि रात में आखिरी बार गुरु के साथ वहीं थी। मेरी ने जो कहानी सुनाई वो कुछ यूं थी। रात में गुरु का जन्मदिन मनाने के लिए वे एक होटल गए थे। वहां गुरु के 3 दोस्त भी थे, स्पा मैनेजर पो शमशाद अंसारी उर्फ सूरजस और 2 स्टाफ मेंबर। रात के 12:30 बजे सब वापस स्पा लौटे। कुछ देर बाद सूरज और दोनों स्टाफ चले गए। फिर करीब 1 घंटे बाद अचानक 2 अनजान लोग अंदर आए। मेरी को उन्होंने पकड़कर दूसरे कमरे में बंद कर दिया। शटर खींचने की आवाज आई, फिर खामोशी। सुबह जब मेरी उठी तो गुरु का शव देखा और सबसे पहले संतोष को फोन किया। इस हत्या की खबर ने पूरे मुंबई के क्राइम जगत में तहलका मचा दिया था। एक RTI कार्यकर्ता, पत्रकार, पुलिस मुखबिर और साथ ही कई केसों का आरोपी गुरु वाघमारे था। उसकी पत्नी ने पुलिस में 22 लोगों पर शक जताया। वर्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच की कुल 6 टीमें बांध सक्रिय हो गईं। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर ने पुलिस को कॉल किया, सर, शव के शरीर पर आप यकीन नहीं करेंगे 22 नामों के टैटू हैं। एक जांघ पर 10 नाम, दूसरी पर 12 नाम। कुछ नाम ट्रांसजेंडर, कुछ यूट्यूबर, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और एक नाम स्पा मालिक संतोष शेरेकर की पत्नी का। टैटू के ऊपर लिखा था, मेरी डायरी में मेरे दुश्मनों के नाम भी लिखे हैं, उसकी जांच करो और कार्रवाई करो। पुलिस को ये रियल लाइफ गजनी जैसा केस लगने लगा। अब सवाल था, कौन थे ये लोग और इन्हें टैटू करवाने की वजह क्या थी? दोस्तों, ये कहानी अभी शुरू हुई है और जैसे जैसे हम इसमें गहराई में जाएंगे, सच्चाई के नए नए चेहरों से आपका सामना होगा। आपको क्या लगता है, गुरु वाघमारे ने अपने दुश्मनों की ये लिस्ट क्यों बनवाई होगी? कमेंट में बताइए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे के हम रिश्तों के पीछे छुपे धोखे की परतें खोलने वाले हैं। हर हत्या के पीछे 2 चीजें छुपी होती हैं, वजह और वो दिमाग जिसने प्लान तैयार किया। गुरु वाघमारे के केस में वजह तो सीधी थी, उसके डर और दबाव से कई लोग परेशान थे। लेकिन इस गेम का मास्टरमाइंड वही था जिसके पास दोनों वजह भी और मौके भी थे। नाम संतोष शेरेकर, सॉफ्ट टच स्पा का मालिक, वही स्पा जहां गुरु का खून बहा था। पुलिस की तलाश में पता चला, वाघमारे पिछले कई महीनों से संतोष को ब्लैकमेल कर रहा था। कभी स्पा बंद करवाने की धमकी, कभी गैरकानूनी धंधों की जानकारी लीक करने का डर। गुरु की भाषा सीधी और रुखी थी, जैसे आदेश दे। सोने की मोटी चेन, चमचमाते खड़े, मूंछों पर ताव और लोगों को नीचा दिखाने का तरीका। वो गुडविल नहीं, फियर का माता था। पर डर से पैदा हुई इज्जत असली इज्जत नहीं होती, और संतोष के मन में ये डर अब गुस्से में बदल रहा था। संतोष जानता था सीधे भिड़ना खतरनाक होगा, तो उसने चाल खेली, रिश्ता और मोहब्बत का जाल। उसके स्पा में काम करने वाली एक युवा कर्मचारी
मेरी जोसेफ, स्मार्ट, आकर्षक और खुशमिजाज। संतोष ने मेरी का मेकओवर कराया, नए कपड़े, स्टाइलिश हेयर कट, परफ्यूम, ताकि वो आसानी से गुरु का ध्यान खींच सके। और फिर मेरी को गुरु से मिलने का टास्क दे दिया गया। धीरे धीरे मेरी गुरु के इतने करीब हो गई कि उसके घर तक आने लगी। गुरु की पत्नी मनीषा भी उसे जानने लगी। मेरे पति की दोस्त मेरी तोहफे देती, उसकी पसंद बदलती, जीन्स, टी शर्ट, कैप, स्पोर्ट्स शूज। जिस आदमी ने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे अब बदल रहा था, और मेरी संतोष को गुरु से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी दे रही थी। मेरी का पुराना बॉयफ्रेंड शमशाद अंसारी उर्फ सूरज उसी स्पा का मैनेजर था। वो भी इस प्लान में शामिल हो गया था। प्लान सिंपल था, एक रात पार्टी के बाद गुरु को सीधे स्पा लाया जाए और वहां से वो बाहर न जा सके। संतोष ने ट्रिगर दबाने वाला हाथ ढूंढ लिया था, मोहम्मद फिरोज अंसारी। दोनों पहले से जानते थे क्योंकि नाला सोपारा में उनका साथ में एक स्पा था जो एक डकैती के बाद बंद हो गया था, और वो डकैती गुरु की शिकायत के बाद हुई थी। इससे फिरोज को भी बदले की आग लगी हुई थी। संतोष ने फिरोज को 12 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया था गुरु को खत्म करने का। 4 लाख फिरोज के लिए, 6 लाख उसके साथी साकिब अंसारी बाइन के लिए, बाकी प्लान और खर्चों के लिए। दिल्ली में रहने वाला साकिब नाला सोपारा पहुंचा। तीनों, संतोष, फिरोज, साकिब ने हत्या का हर कदम महीनों तक प्लान किया। 3 महीने तक वाघमारे की हर हरकत पर नजर रखी गई। वो कब कहां जाता है, कौन लोग उसके साथ होते हैं, उसकी दिनचर्या, उसके नशे के पैटर्न, सब। 5 बार मौका मिला, लेकिन किस्मत ने गुरु को बचा लिया। कभी भीड़ ज्यादा होती, कभी जगह ठीक नहीं मिलती, कभी सीसीटीवी कैमरे नजर आ जाते। 23 जुलाई 2024 रात पार्टी तय हुई मुंबई के सायन इलाके के एक होटल में। गुरु, मेरी और उसके 3 दोस्त, मैनेजर सूरज प्लस 2 स्टाफ शराब के साथ देर रात तक मस्ती करते रहे। बारिश हो रही थी, हवा में नमी और शहर का शोर हल्का पड़ चुका था। लगभग रात 12 बजे सभी वापस स्पा लौट आए। कुछ देर बाद सूरज और 2 स्टाफ निकल गए। जाते वक्त सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए और स्पा का शटर बस खींच दिया, ताला नहीं लगाया। अब अंदर सिर्फ 2 लोग, गुरु और मेरी। मेरी ने अपना रोल निभाया, गुरु को शराब और प्यार के नशे में डुबो दिया ताकि वो गहरी नींद में सो जाए। रात 1 बजे बारिश की बूंदों के साथ हल्की हवा का शोर। 2 रेनकोट पहने आदमी स्कूटर से आए, शटर उठाया और चुपचाप अंदर आ गए। मेरी, जैसे पहले से तय था, दूसरे कमरे में चली गई। हमलावरों ने अपने बैग से एक तेज चाकू और एक कैंची निकाली जिसकी ब्लेड अलग कर दी थी। गुरु नींद में था। पहला वार गले पर, फिर पेट पर, और उसके बाद शुरू हुआ 25 वारों का सिलसिला। खून बहता गया और कुछ ही मिनटों में गुरु वाघमारे रियल लाइफ गजनी मौत के हवाले हो गया। हमलावर शटर तोड़कर बाहर निकले, बरसाती रात में स्कूटर से निकल गए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने उन्हें कैद कर लिया। रेनकोट पहने वहीं 2 लोग होटल के पास एक पान की दुकान से गुटखा खरीदते हुए यूपीआई पेमेंट किया था, और इसी ट्रांजैक्शन से मिला पहला बड़ा सुराग। कॉल डिटेल में साफ हो गया, हत्या के वक्त उनका संपर्क सीधा संतोष से था। दोस्तों, अब मास्टरमाइंड का चेहरा साफ हो चुका था और पुलिस के जाल में उसकी गिरफ्तारी बस समय की बात थी। लेकिन इस केस में एक और चौंकाने वाली बात सामने आने वाली थी। गुरु की गर्लफ्रेंड मेरी जोसेफ का असली चेहरा और उसके मोबाइल में छुपे सबूत। कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है, मेरी ने ये सब पैसों के लिए किया या डर की वजह से? और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कभी कभी मौत की सबसे बड़ी वजह दुश्मन नहीं बल्कि अपनों का धोखा होता है। गुरु वाघमारे के केस में जिसे वो सबसे करीब समझता था वही उसकी मौत की एजेंट बनी। पुलिस की जांच में धीरे धीरे सारी कड़ियां जुड़ने लगी थीं। पान की दुकान का पेमेंट, कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज, सबका इशारा संतोष शेर करार और उसके प्लान की तरफ था। लेकिन प्लान का सबसे अहम हिस्सा थी मेरी जोसेफ। पुलिस ने मेरी को पूछताछ करना शुरू किया। शुरू में उसने वही पुरानी कहानी दोहराई। 2 लोग आए, मुझे दूसरे कमरे में बंद कर दिया, फिर सुबह गुरु को मरा हुआ देखा। लेकिन ये कहानी तब हिल गई जब पुलिस ने उसका मोबाइल चेक किया। मोबाइल में कई ऑडियो और वीडियो क्लिप मिले जिनमें साफ सुनाई दे रहा था कि संतोष शेरेकर उसे लगातार निर्देश दे रहा है। पार्टी के बाद गुरु को सीधे स्पा ले आना, आज कैमरे का ख्याल मत करना, मैनेजर संभाल लेगा, वो नशे में हो तो बाहर निकल मत देना। ये सबूत अब हनी ट्रैप की थ्योरी को सच साबित कर रहे थे। मेरी ने गुरु को फंसाया ताकि हत्यारे बिना किसी रुकावट के अपने काम को अंजाम दे सकें। स्पा मैनेजर टॉन शमशाद अंसारी उर्फ सूरज आज सा मेरी का एक्स बॉयफ्रेंड इस प्लान में उतना ही शामिल था जितना मास्टरमाइंड। उसने पार्टी के बाद स्पा लौटते वक्त क्या किया? सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे बंद अपन कर दिए ताकि कोई फुटेज न बचे। स्पा का मेडन शटर बंद किया लेकिन ताला नहीं लगाया
ताकि बाहर से आए लोग आसानी से अंदर घुस सकें। अपनी मौजूदगी हटाकर मौके को क्लियर कर दिया। उसके बाद गुरु और मेरी अकेले थे, नशे में चूर, नींद में डूबा गुरु और दरवाजे पर इंतजार करते हमलावर। रात लगभग 1 बजे हमलावरों ने शटर उठाया और अंदर दाखिल हुए। मेरी उनका रास्ता साफ कर चुकी थी, दूसरे कमरे में चली गई। फिर शुरू हुआ एक ठंडे खून वाला हमला, चाकू और कैंची से लगातार वार। गुरु की जिंदगी बस कुछ मिनट में खत्म हो गई। उसका टैटुओं वाला शरीर अब सिर्फ एक सबूत बनकर रह गया। पुलिस ने जल्द ही संतोष शेरेकरान को पकड़ लिया और उससे निकलवाई सारी सच्चाई। उसने कबूल किया। गुरु की धमकियों से तंग आकर मैंने 12 लाख में कॉन्ट्रैक्ट दिया था। फिर मोहम्मद फिरोज अंसारी और साकिब अंसारीन को भी गिरफ्तार किया गया। साकिब गिरफ्तारी के वक्त कोटा से गरीब रथ एक्सप्रेस पकड़कर दिल्ली भागने की कोशिश कर रहा था। मेरी जोसेफ को भी गिरफ्तार किया गया, हत्या की साजिश में शामिल होने, हनी ट्रैप सेट करने और पुलिस को गलत दिशा में ले जाने के आरोप में। मैनेजर शमशाद और बाकी 2 संदिग्ध स्टाफ भी सलाखों के पीछे चले गए। पुलिस ने हथियारों के स्कूटर से बरामद किया 2 रेनकोट, चाकू और कैंची, सोने की चेन, RS 4.5 लाख नकद सबूत अब पहाड़ जैसे मजबूत थे। इस केस में कौन, क्यों और कैसे, तीनों सवालों के जवाब मिल गए थे। लेकिन अभी पुलिस के पास एक अधूरा सवाल था। गुरु के शरीर पर बने पाइटी नामों के टैटू। इन नामों में 3 ट्रांसजेंडर, 2 यूट्यूबर, 8 मीडिया पर्सन, 4 सामाजिक कार्यकर्ता, स्पा मालिक की पत्नी और यहाँ तक कि गुरु की खुद की पत्नी, बेटा और बहू कान के नाम शामिल थे। ये बता रहे थे कि गुरु को अपने घर के अंदर से भी खतरा महसूस होता था। पीठ पर उसने 50 पुलिस अधिकारियों के नाम भी टैटू करवा रखे थे। शायद ये उसका डबल सेफ्टी प्लान था। अगर शरीर जला भी दिया जाए तो डायरी और नाम जांच में मदद कर सकते। पुलिस रिकॉर्ड्स ने गुरु का असली चेहरा भी सामने ला दिया था। एक वक्त का पत्रकार और RTI एक्टिविस्ट जो बाद में ब्लैकमेलर और शातिर अपराधी बन गया। वो लोगों की कमजोरियां ढूंढकर, धमकाकर पैसे ऐंठता था। बलात्कार और वसूली के कई केस और नैतिक तौर पर इतने नीचे गिर जाना कि अपनी बहू तक पर बुरी नजर रखना। गुरु ने खुद ही अपने दुश्मनों की लिस्ट लंबी कर दी थी और शायद उसे पता था कि उसका अंत अचानक आएगा। उसने टैटू का आइडिया इसलिए अपनाया लेकिन अंत को रोक न सका। गुरु वाघमारे का केस हमें एक सख्त सच याद दिलाता है। जब आप डर और धोखे पर अपनी जिंदगी की नींव रखते हैं तो कभी न कभी कोई उसे गिरा देता है। अपने शरीर पर दुश्मनों के नाम लिखकर वाघमारे ने मौत से पहले ही अपनी कहानी में क्लाइमैक्स जोड़ दिया था। एक तरफ बरसाती रात में उस पर किए गए वार और दूसरी तरफ उस महिला का प्यार जो सिर्फ एक चाल थी। आखिर में उसके करीब होने वाले हर इंसान ने उसे धोखा दिया। ये केस अब पुलिस की चार्जशीट में बंद है, लेकिन इसका सबक हमेशा खुला रहेगा। दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं होते, कई बार वो आपके अपने ही होते हैं। दोस्तों, ये थी मुंबई के रियल लाइफ गजनी गुरु वाघमारे की कहानी, जहां टैटू बने सबूत और मोहब्बत बनी मौत का जाल। आपको क्या लगता है, अगर गुरु इतना ताकतवर और चालाक था तो आखिर में वो क्यों फेल हुआ? अपनी राय कमेंट में लिखें। और अगर ऐसे सच्चे क्राइम केस सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक और केस के साथ।